हेलो फ्रेंड्स, मैं सनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है लालच, जेठानी और देवरानी की एक नई कहानी। जेठानी और देवरानी की यह कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती अपनी भाभी पूजा से कहती, भाभी मेरी दोस्त का फ़ोन आया है। अभी वह कह रही थी कि सभी दोस्त उसके घर पर आ रहे हैं। कितनी पाइती है उसके घर पर। अचानक से ही उसने प्लान बना लिया, तो मुझे उसके घर पर जाना होगा। मैंने तो मना किया था, लेकिन वह जिद कर रही है। यदि आपको परेशानी नहीं हो तो आप राहुल और पिंकी को आज स्कूल से लेकर आ जाएंगी, और आज आप ही उनका ध्यान रखना। पूजा कहती, यह क्या पूछने की बात है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं राहुल और पिंकी को स्कूल से लेकर आ जाऊंगी और उनका अच्छे से ध्यान भी रखूंगी। आरती, जानती हूँ भाभी कि आप बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगी। आपके होते हुए मुझे बच्चों की कोई चिंता नहीं है। भाभी, आज मुझे आने में भी देर हो जाएगी, तो क्या आप आज अकेले ही रात का खाना भी बना देंगी? पूजा कहती, क्यों इतना सोच रही हो देवरानी जी? जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो तुम भी तो अकेले ही घर का काम करती हो ना, तो आज तुम चली जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सब देख लूँगी, बच्चों का ख्याल भी रख लूँगी और खाना भी बना दूँगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ और अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करो। आरती कहती, थैंक यू भाभी, मैं जानती थी कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। कहकर आरती अपनी दोस्त निकिता के घर किटी पाइती में चली जाती। निकिता, आने में देर करती तूने? आरती से कहती। आरती, एक तो तू अचानक से प्लान बनाती है और ऊपर से कह रही है देर हो गई। जैसे ही तेरा फोन आया तैयार होकर चली आई, और प्रेरणा, गीता और श्वेता अभी तक नहीं आई। आरती ने पूछा, निकिता, प्रेरणा और गीता का फोन आया था, कह रही थी आने में देर हो जाएगी, बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है। तभी प्रेरणा और गीता आकर कहती, अब हमें तो आने में देर होगी, आखिर बच्चों को घर पर देखने वाला कौन है? तेरी तरह खुशनसीब तो है ही नहीं। तुमने तो अपनी सास और जेठानी को ऑर्डर दे दिया होगा, वह जाकर लेकर आ जाएंगे तेरे बच्चों को। अच्छा बच्चों, तुम जाकर बाहर खेलो, प्रेरणा और गीता ने अपने बच्चों से कहा। आरती कहती, हाँ, इसमें तो मैं खुशनसीब हूँ। कहीं भी आने जाने में मुझे सोचना नहीं पड़ता। मेरी जेठानी मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रख लेती हैं, और मेरी सासू माँ भी मुझे कहीं आने जाने के लिए नहीं रोकती। तभी गीता कहती, सच में खुशनसीब है तू कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। वही तो है। आरती ने कहा, अच्छा, यही सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी तक श्वेता नहीं आई, वही कहाँ रुक गई? आरती कहती। तभी पीछे से श्वेता आकर कहती, मैं आ गई, कहाँ देर हो गई तुझे? आरती ने पूछा। श्वेता, अरे मेरे पड़ोस में जो भाभी रहती है ना, वही बता रही थी कि एक साधु बाबा आए हुए हैं, वही सोने के गहने दुगने कर रहे हैं, बस उनकी ही बातों में देर हो गई। सोच रही हूँ कि मैं भी अपने सोने के गहने दुगने करा ही लूँ। आरती ने कहा, तू इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगी? तेरी पड़ोस वाली भाभी को कोई गलतफहमी हुई है? श्वेता कहती है, मैंने भी यही कहा था भाभी से, तो कह रही थी कोई गलतफहमी नहीं, मैंने खुद देखा है। कल ही मैं उनके दर्शन करने के लिए गई थी, तभी मेरे ही सामने एक औरत की अंगूठी उन्होंने 2 कर दी। देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। मैं भी कहाँ इन सब बातों को मानती थी, लेकिन जो आंखों से देखा वही तो बता रही हूँ, वही तो कह रही हूँ। और कहा, मैं तो आज बाबा को सोने के गहने देने जा रही हूँ, कह रही थी कि 1 हफ्ते में सोने के गहने दुगने कर देंगे। तभी आरती ने कहा, जब अंगूठी आंखों के सामने ही दुगनी करती तो तुम्हारी भाभी का
सोना दुगना करने में 1 हफ्ता क्यों रख रहा है? श्वेता ने कहा, तू तो है ही शकीरी। बाबा जी का कहना है कि इन मंत्रों का बार बार प्रयोग करने से खत्म हो जाते, इसलिए उन्होंने कहा जिसको सोना दुगना कराना हो वह 1 हफ्ते के अंदर लेकर चले आए, फिर वही सबका सोना एक साथ दुगना कर देंगे। भाभी ने तो कहा था मेरे साथ चल, लेकिन मैंने सोचा इसका राफ अकेले मैं ही क्यों लूँ, अपनी दोस्तों से भी इस बारे में कह देती हूँ। अब तुम लोगों को क्या करना है वह तुम लोग सोच लो। तभी गीता कहती, वैसे मैंने भी इस सब के बारे में सुना है और श्वेता की बात सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि यह सब सच है। और सच ही तो कह रही है श्वेता, आंखों से देखा सच झूठ थोड़ी ना हो सकता है। प्रेरणा कहती, मुझे भी श्वेता की बात सच लग रही है, ऐसा होता तो है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, चमत्कार तो होता है। और श्वेता से कहती, जब तुम कर जाओ तो मुझसे भी कह देना, मैं भी अपना सोना दुगना करा लूँगी। तेरा क्या विचार है? निकिता से श्वेता ने पूछा। निकिता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने पति से पूछकर ही कोई निर्णय लूँगी। और आरती, तुमने क्या सोचा है? मान जा हमारी बात, वरना कर के दिन पछताएगी। आरती कहती, अब मुझे भी तुम लोगों की बात सच लग रही है और इतना अच्छा मौका मैं भी अपने हाथों से जाने तो नहीं दे सकती। कर मैं भी तुम सबके साथ जरूर चलूँगी सोना दुगना कराने के लिए। मेरे घर में तो मुझसे सब खुश हो जाएंगे जब वह देखेंगे कि मैंने सोना दुगना करा दिया है। अपना तो लेकर आऊँगी ही, साथ में सासू माँ और जेठानी से भी लेकर आऊँगी, उनके भी सोने के गहने दुगने करा दूँगी तो वह भी मुझसे खुश हो जाएंगी। दोस्तों की बहुत सारी बातें होती और किटी पार्टी ख़त्म होने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते। आरती जब अपने घर जाकर अपनी सासू माँ को यह सब बताती तो उसकी सासू माँ कहती, बेटी मुझे तो तेरी कोई भी बात समझ में आ नहीं रही, तुझे जो सही रखे तू वह कर। और जब वह अपनी जेठानी से कहती कि भाभी आप भी अपने सोने के गहने मुझे दे दीजिए तो उसकी जेठानी पूजा पूछती, आखिर क्यों देवरानी जी, कहीं जाना है क्या आपको? आरती कहती, नहीं नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना है, वही तो मैं अपने और मम्मी जी के सोने के गहने दुगने कराने के लिए जा रही हूँ, तो सोचा आपके भी करा ही दूँ, आप भी दे दीजिए, मैं गहने आपके भी दुगने करा ही दूँगी। पूजा आश्चर्य से कहती, सोने के गहने दुगने आखिर कैसे होंगे? कोई चमत्कार होने वाला है क्या? आरती ने कहा, हाँ भाभी जी, हमारे शहर में आजकल चमत्कार हो रहा है, सोने के गहने दुगने हो रहे हैं। वही मेरी दोस्त श्वेता है ना, उसने मुझे बताया कि एक बाबा जी ने उसकी ही आंखों के सामने एक औरत की सोने की अंगूठी 2 कर दी हैं और वही अब सभी के गहने दुगने कर रहे हैं। बस 1 हफ्ते के अंदर जो सोने के गहने दे देगा वह उन सबके गहने दुगने कर देंगे। पूजा ने आरती को समझाते हुए कहा, देवरानी जी ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह सब बेकार की बातें हैं, मैं इन सबको नहीं मानती। आरती कहती, पर भाभी यह सच है, मैं कह रही हूँ ना, उसने अपनी आंखों से देखा है। पूजा कहती, कभी कभी आंखों से देखा भी सच झूठ हो जाता है देवरानी जी, और जरा सोचिए, यदि जो आप कह रही हैं वह नहीं हुआ तो, और जो हमारे खुद के गहने हैं वह भी हमारे हाथ से चले गए तो? लालच बुरी बला है देवरानी जी, लालच में पड़कर हमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप भी अपने गहने मत दीजिए। और मम्मी जी आप कैसे मान गई इन सब बातों को? पूजा ने अपनी सास से पूछा। पूजा की सासू माँ ने कहा, बड़ी बहू छोटी बहू की बात सुनकर एक पर को लगा कि यह जो कह रही है सच कह रही है, लेकिन तू सच कह रही है, हमें लालच में पड़कर अपना ही नुकसान नहीं कराना चाहिए, आखिर लालच बुरी बला है। छोटी बहू तू भी रहने दे, मेरी बात मान, इन सब के चक्कर में मत पड़, तू भी अपने गहने मत दे। मुझे बड़ी बहू की बात सच लग रही है, हम अपना नुकसान ही क्यों कराएं? और सच में यदि हमारे गहने चले गए तो फिर हम करेंगे, रहने दे, तू रहने दे। अब आरती अपनी सासू माँ की बात तार तो नहीं सकती थी और दुखी मन से कहती, ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं नहीं जाती हूँ, और कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी आरती की दोस्त श्वेता का फ़ोन आता और कहती,
तू आ रही है या नहीं? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम सब। आरती कहती है मैं नहीं आ रही हूँ। श्वेता गुस्से में, जब नहीं आना था तो पहले ही फ़ोन कर देती, हम सबको इंतजार क्यों कराया? आरती मैं तो आ रही थी, लेकिन अब सासू माँ ने मना कर दिया तो कैसे आऊँ? श्वेता कहती सास की सुननी ही नहीं थी, ये सासें ऐसी ही होती हैं। आरती कहती नहीं, मेरी सासू माँ तो मान गई थी, लेकिन आखिरी में जेठानी जी ने सब कुछ बेकार कर दिया। कहने लगी लालच में आकर अपना ही नुकसान हो जाएगा। श्वेता ने कहा मैं तो जानती हूँ तेरी जेठानी है ही ऐसी, सिर्फ दिखावा करती है कि तुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन सच तो यह है कि तुझसे जलती है। सोच रही होगी कि यदि तेरे कहने पर सबके गहने दुगने हो गए तो तेरा नाम होगा, सब तेरी तारीफ करेंगे, इसलिए तेरे भी गहने दुगने नहीं होने दिए। आरती कहती मुझे भी तेरी बात सच लग रही है, हर बार अपनी ही तो मन की करती है मेरी जेठानी, और मुझे लगता है कि वह मेरी बहुत परवाह करती हैं। अब ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, तुम सब चली जाओ। आरती तो चाहती थी कि वह भी अपने सोने के गहने दुगने करा दे, लेकिन जेठानी जी के कारण ये हो नहीं पाया और सासू माँ भी माना कर रही थी, तो वह कैसे चली जाती। उसे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। वह सोच रही थी एक हफ्ते बाद मेरी सारी दोस्तों के गहने दुगने हो जाएंगे और वह सब मुझसे कहेंगी तू तो मूर्ख निकली जो तुमने अपने गहने दुगने नहीं कराए, और दुखी मन से रसोई घर में काम करने के लिए चली जाती। आरती की जेठानी आरती से पूछती आज खाने में क्या बनाए, तो आरती कहती आप जो सही समझे वह बना दीजिए, आखिर मेरी तो चन्नी भी नहीं है, जो मैं कहूँगी वह तो होगा भी नहीं। तभी आरती की जेठानी कहती क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रही हो? आरती कहती भाभी मुझे मेरा काम करने दीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। आरती की जेठानी पूजा समझ जाती कि गहने दुगने कराने के लिए नहीं दिए, इसलिए आरती गुस्सा है, लेकिन वह सोचती कुछ ही देर का गुस्सा है, जाने दो बाद में बात कर लूँगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार तो आरती का गुस्सा उतरा ही नहीं और वह अपनी जेठानी से रूठ कर ही बात करती और उनके किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देती। बात बात पर यही कहती कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं तो आपकी ही हुकूमत चलेगी, मेरी बात आखिर कौन सुनता है। फिर भी आरती की जेठानी पूजा आरती से अच्छे से ही बात करती और उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन आरती को तो पूजा पर गुस्सा था, वह इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। इस तरह 5 दिन निकल गए और आज फिर श्वेता का फ़ोन आरती के पास आया और कहती देख अभी भी मौका है, सोच ले यदि तेरी सासू माँ और जेठानी मना कर रही हैं तो उनसे छुपकर गहने लेकर आ जा और सोच जब तू उन गहनों को दुगना करा देगी तो सब तुझसे कितना खुश होंगे। तेरी जेठानी तो चाहती ही नहीं कि सब तेरी तारीफ करें, लेकिन सोच जब तू अपने परिवार में बताएगी कि तुमने गहने दुगने करा लिए तो सब तेरी कितनी तारीफ करेंगे। सोच जरा सोच। मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई, आज का दिन है, यदि चाहे तो तू अपनी किस्मत बदल सकती है। आरती को भी श्वेता की बात सही लगती और वही कहती तू सच कह रही है, पैसे भी मेरी सासू माँ तो तैयार हो ही गई थी, बस जेठानी जी ने आखिरी में सब बेकार कर दिया। अब मैं अपने गहने लेकर आ रही हूँ, 2 दिन की तो बात है, फिर सबको सच सच पता चल ही जाएगा कि मैं सही कह रही थी। और आरती अपने गहने लेकर चली जाती है और बाबा जी को गहने दे देती दुगने करने के लिए। आरती मन ही मन बहुत खुश थी कि अब मेरे गहने भी दुगने हो जाएंगे। मेरी मूर्ख जेठानी यदि वही चाहती तो अपने गहने भी दुगने करा लेती, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे तो हो जाएंगे। कम से कम आरती से अब 2 दिन का भी इंतजार नहीं हो रहा था, वह अपने दुगने गहने देखना चाहती थी। 2 दिन बाद श्वेता का फ़ोन आता और श्वेता रोते हुए कहती आरती हम बर्बाद हो गए। आरती कहती क्या कह रही हो, साफ साफ कहो। श्वेता हमने जो अपने सोने के गहने दुगने करने के लिए दिए थे ना, वह गहने वह धोखेबाज बाबा और उसके साथी लेकर भाग गए। आरती क्या कह रही है तू? श्वेता मैं सच कह रही हूँ, वह कोई साधु बाबा नहीं था, सिर्फ साधु बाबा का रूप रखकर लोगों को थक रहा था। कल रात को ही वह सब गहने लेकर भाग चुके, पता भी नहीं कहाँ गए।
तेरी जेठानी ने सच कहा था, लालच का फल बुरा होता है। हमें लालच में आकर अपना ही घाटा नहीं कराना चाहिए और हम सबने अपना घाटा करा दिया। आरती फ़ोन रखकर रोने लगती। तभी उसकी जेठानी वहाँ से निकलती और पूछती, क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? आरती अपनी जेठानी पूजा से कहती, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। पूजा, बताओ तो क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आरती, मैंने आपकी बात नहीं मानी और सोने के गहने उस धोखेबाज बाबा को दे दिए। मेरे पूरे गहने चले गए। आपने सच कहा था, मैं लालच में आकर अपना ही घाटा करा लूँगी और ऐसा ही हुआ। तभी पूजा ने कहा, रोना बंद कीजिए देवरानी जी, आपके गहने कहीं नहीं गए, वो मेरे पास सुरक्षित हैं। आरती ने हैरानी से पूछा, भाभी लेकिन वही गहने आपके पास कहाँ से आए? मैंने तो वो गहने दुगने होने के लिए दे दिए थे। पूजा कहती, जब आप अपनी दोस्त श्वेता से बात कर रही थी तो मैंने आपकी सारी बात सुन ली। मैंने सोचा अब आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, और जब आपने वही गहने अपने पर्स में रखे और रसोई घर में आई पानी पीने के लिए तो मैंने आपके कमरे में आकर वही पूरे गहने बतर दिए। सोने के गहने की जगह वह नकली गहने आपके पर्स में रख दिए। आरती अपनी भाभी के गले रखकर कहती, थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो अपने लालच में अपना ही घाटा कर बैठती। थैंक यू भाभी, मैंने तो आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। उस दिन से मैंने आपसे अच्छे से बात तक नहीं की। आप यदि मुझसे कुछ पूछती तो मैं आपको रूठ कर ही जवाब देती या आपकी बातों का जवाब ही नहीं देती। फिर भी आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानी और मुझे इतने बड़े नुकसान से बचा लिया। थैंक यू सो मच भाभी। पूजा ने कहा, बस बस और थैंक यू मत कहिए देवरानी जी, वरना मैं फूल कर मोती हो जाऊंगी। यह कहकर दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगती। तभी सासू माँ वहाँ आती और कहती, छोटी बहू, अब तो तुम समझ गई होगी ना कि लालच का फल बुरा होता है। आरती, हाँ मम्मी जी, अब मुझे समझ में आ गया। आज के बाद मैं लालच में आकर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मुझे खुद नुकसान हो। तभी पूजा की सासू माँ कहती, मुझे सोने का क्या करना है, मेरी दोनों बहुएं इस घर की लक्ष्मी हैं। भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी दोनों बहुओं पर आशीर्वाद बनाए रखें और यह दोनों आपस में मिलकर प्रेम से रहें। इन दोनों के बीच में कभी भी दरार ना आए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।